नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक छोटे से केस पर चर्चा करेंगे। ये जो केस है वास्तव में से मेरी अपनी ही पोती का है। तो केस जो है आज से 3-4 दिन आगे का बात है। उस बच्ची का जो पोती है उसका उम्र करीब 9 साल है। तो सुबह करीब धरिए 7:30-8 बजे वो स्कूल जाती है। तो स्कूल गई 1:30 बजे के आसपास। जब वो बस से उतरी तो उसको माँ लेने गई थी। तो बस से उतरते ही वो रोते हुए ही उतरी। तो माँ पूछी कि रो क्यों रो रही हो? बोले कि कान दर्द कर रहा है। तो इसके बाद मैंने वे घर पर आने के बाद में उसकी माँ जो है हमसे फ़ोन की। तो वो हम बोले कि बात कर रहा हो। तो बोला कि वो जाके उधर बैठ के रो रही है, बहुत परेशान है। तो हमने विशेष कुछ नहीं सोचा। इतने पर हमने एंग्विश पेन विथ के आधार पर उसको हमने बेलेडोना 30 खाने को बोल दिया, खिलाने को। और बोला कि हमको दवा खिलाने के 15-20 मिनट के बाद हमको फ़ोन करके बताना। तो 15-20 मिनट के बाद फ़ोन करके हमको वो बताई कि उसको कुछ आराम नहीं है, वैसे ही रो रही है। तो इसी बीच आगे बढ़ने से पहले तनी आप सबसे भाई निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं कृपा कर करके चैनलवा के तनी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि और उत्साहित हो करके जोश खरोश से आप लोगों के सामने उपस्थित हो सकूं। आप लोगों के वैसा करने से, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने से थोड़ा उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ता है कि हाँ भाई कोई देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। कुछ वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो रहा है। तो चलिए, इसमें तो आप लोगों को कुछ खर्चा नहीं होता है। लाइक कमेंट करिए, सपोर्ट करिए। तो अब हुआ कि अब हमने सोचा कि ना वैसे नहीं होगा। उसको हमने बोला कि उसको से हमको बात करा। तो उसको फ़ोन दिया गया तो रो ही रही थी। तो हमने पूछा कि भाई से तुम, बोले उसको सानू नाम है, कि सानू तुम रो क्यों रही हो? खूब माने दादाजी कान दर्द में। इस ढंग से जो बोली ना हमसे वो जो कंप्लेन इस ढंग से हमसे की कि हमको उस पर दया आने लगेगा, माया आने लगा। और मैंने लगा कि इसको मैंने प्यार और उसको हमने सांत्वना भी दिया कि अरे रो क्यों रही हो, दवा देंगे तुरंत ठीक हो जाएगा, दवा देंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बोलने से ना हमको महसूस हुआ कि उसका फ़ोन से बात हो रहा था। तो हमको महसूस हुआ कि उसको के रोने का जो ये था उसमें थोड़ा सा कमी आया। तो हमने उसको इसी आधार पर दवा दिया, इतना ही समझ के उसको हमने पल्सेटला 30 दिया उसको, कि पल्सेटला इसको 30 हो, घर पर जो भी हो 30-200 जो हो उसको खिला दो। 15 मिनट गैप दे के 3 बार खिला दो इसको। तो उसी दवा को उसको, पल्सेटला को उसको खिला दिया गया। और हम बोले कि खिलाने के 15-20 मिनट के बाद हमको फ़ोन करके बताओ। तो दवा उसको खिलाने के 15-20 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद हमको करीब उसकी माँ फ़ोन करके बोली कि अभी बोल रही है कि दर्द थोड़ा कम है, अब बोल रहे हैं कि नींद आ रही है। तो हम बोले कि जब नींद आ रही है तो उसको सोने दो आराम से, कुछ डिस्टर्ब करने का, तंग करने का ज़रूरत नहीं है। वो जब सो के उठेगी तब हमको बताना। हम समझ गए कि दवा का जो इसका एक्शन है से स्टार्ट हुआ है तो कम जाएगा। तो करीब 5 बजे शाम को फिर हमको फ़ोन की और बोली कि अभी तो कान दर्द के बारे में नहीं कह रही है, लेकिन उसको फीवर है,
100 के आसपास फीवर है। मैं कहा ठीक है, अभी दवा देने का ज़रूरत नहीं है, रात में यदि ज़रूरत होगा, कुछ बेसी असुविधा होगा तो बताना। दवा उसको और कुछ नहीं दिया गया। और सुबह सुबह स्कूल गई, फिर हम उसको उधर से नहीं आया तो हम करीब 9-10 बजे उसके पास फ़ोन करके उसके माँ से पूछे कि कैसी है अभी, शानू कैसी है। तब बोला कि वो तो स्कूल गई, सवेरे पहर उसको बिल्कुल ठीक ठाक था, बुखार उखार कुछ नहीं था, नॉर्मल हो गया था, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं हुआ रात उत में, उसी से उसको ठीक हो गया। तो यही एक छोटा सा केस था। अब हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या रूब्रिक हो सकता है। तो हमने इसमें एक रूब्रिक लिया था, कंप्लेनिंग पिटीफुल चिल्ड्रेन इन। इसमें एकमात्र दवा है पल्सेटला, कंप्लेनिंग पिटीफुल चिल्ड्रेन इन, इसमें एकमात्र दवा पल्सेटला है। तो इसी आधार पर हमने लिया था इसको, इसी आधार पर उसको दवा दिया था। इसमें और रूब्रिक लिया जा सकता है, वीपिंग पेन विथ भी ले सकते हैं, उसमें भी पल्सेटला है। और इसी से उसका जो कान दर्द था, हाँ, और कान दर्द जब उसको हो रहा था ना, तो वो दबाने के लिए बोल रहे थे कि हमको कानमा को दबाओ। तो यही आज का केस है, छोटा सा। आज के लिए बस इतना ही। तो देखिए, कहने का मतलब है कि दवाई यदि ठीक पड़ गया तो कितना जल्दी माने रिलीफ मिल जाता है। पहला बार जब दवाई ठीक नहीं पड़ा तो उसको कुछ लाभ नहीं हुआ, दूसरा बार दवाई ठीक पड़ने से देखिए उसको बुखार उखार सब और कुछ दवा देना नहीं पड़ा, ठीक पड़ गया। तो रूब्रिक का सिलेक्शन यदि सही हो, ज्ञान सही हो, पकड़ में आ जाए तो बड़ा जल्दी एक्यूट डिजीज में भी, एक्यूट परेशानी में भी जल्दी से रोगी को ठीक किया जा सकता है। तो ये आज का केस। अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद।